हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवा। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। हमने पिछली क्लास में लोक देवता पढ़े थे और आज उनसे आगे लोक देवता पढ़े हैं। पहले हमने पढ़े थे तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी के बारे में। आज उनसे आगे पढ़ते हैं। बिगा जी भी पहले पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे हरिराम जी, जरडा जी, जुझार जी और डोंग जी व जवार। छोटे छोटे ही है, ज्यादा है नहीं। इनमें कुछ बातें, दो चार बातें हैं जो ध्यान में रखनी है लोक देवताओं के बारे में। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्लास प्रारंभ करने से पहले एक अच्छे से मोटिवेशन कोड के साथ, बस आप अपनी मंजिल की ओर चलते रहिए। आप अपनी मंजिल की ओर चलते रहिए। आपकी मंजिल स्वयं ही अपना रास्ता बना लेगी। तो करते हैं आज की क्लास का आगाज हरि राम जी महाराज से। तो बोलो हरि राम जी महाराज की जय। हरि राम जी महाराज। हरि राम जी महाराज का मेला जो लगता है वो लगता है झोरडा नागौर के। झोरडा झोरडा नागौर में मेला लगता है। मेला कब लगता है? मेला लगता है जी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला लगता है जी। ठीक है। हरि राम जी महाराज को सर्प रक्षक देवता कहा जाता है। सर्प रक्षक देवता कहा जाता है। सांप के डसने से, बिच्छू के डसने से, अदर कोई कीड़ काबरा है उसके डसने पे हरि राम जी महाराज के जो पुजारी होते हैं मंदिर के अंदर, वो इलाज करते हैं। पुजारी करते हैं जी इलाज, और बंदा सही हो जाता है। हरि राम जी महाराज के मंदिर के अंदर सांप की बांबी की पूजा की जाती है। सांप की बांबी, सांप की बांबी की पूजा होती है। तो जिस ये बांबी क्या होती है? बांबी होता है जी बिल सांप का। क्या होता है? बिल होता है जी सांप का, इसकी पूजा होती है। लेकिन वर्तमान समय में मूर्ति पूजा भी होने लगी है। मूर्ति पूजा भी होने लगी। कुछ मंदिरों के अंदर जो मूर्ति देखते हैं वो होती है युवा उम्र के अंदर, लेकिन कुछ के अंदर जो होती है वो होती है जी राम, हरि राम जी जो होते हैं उनमें बूढ़ी होती है, कुछ में होते हैं जी युवा। ये तो है जी हरिराम जी में याद करने वाली बात। अब हरिराम जी पढ़ रहे हैं तो इनके माता पिता पे भी ध्यान लेते हैं। इनके पिताजी का नाम था जी राम नारायण जी। क्या नाम था जी? राम नारायण जी। इनकी माता का नाम देखिए, तो इनकी माता का नाम है जी चंदनी देवी। इनके गुरु की बात करें, इनके गुरु का नाम मिलता है जी भूरा जी महाराज। भूरा जी महाराज। ये जी तीन चार जो बातें हैं ये है हरिराम जी महाराज। दोबारा देखते हैं हरिराम जी महाराज। झोरडा नागौर में मेला लगता है। मेला लगता जो है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। सर्प रक्षक देवता कहा जाता है। सांप की बांबी की पूजा होती है मंदिर में, और बांबी होती है जी सांप का बिल। इनके गुरु थे भूरा जी, पिता थे राम नारायण जी और माता थी जी चंदनी देवी। ये हो गया
हरिराम जी महाराज। अब हरिराम जी महाराज के बाद में आगे बढ़ते हैं जी झरडा जी महाराज। झरडा जी महाराज, झरडा जी के बारे में देखते हैं जी, झरडा जी क्या थे। झरडा जी, हमने जब बाबू जी पढ़ा तो मैंने आपको बताया जिंद राव जो खिंची था, जायल का राजा था। बाबू जी व उनके बड़े भाई बुड्ढो जी युद्ध में जिंद राव खिंची के दौरान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। ये जो झरडो जी है ये उन्हीं बाबू जी का भतीजा है और बुड्ढो जी का पुत्र है। ठीक है जी, मान ली बात। जब बाबू जी व जिंद वो बुड्ढो जी जिंदराव खिंची के साथ युद्ध में मारे जाते हैं, तो ये झरडा जी जो थे ये उस समय जन्म नहीं ले पाए थे, ये गर्भ काल में ही थे, अपनी माता के पेट में थे। लेकिन कुछ समय बाद जन्म होता है और ये झरडा जी जो है जिंदराव खिंची से जिंदराव खिंची से अपने काका व अपने पापा की मौत का बदला लेता है, जिंदराव खिंची को मार देता है। जिंदराव खिंची को मार देता है। इसलिए झरडा जी महाराज के बारे में मारवाड़ में एक कहावत है, झरडो काको बाप हुई करडो, या झरडो जो को है वो आपका काका है, आपका काका है और आपका बापू हुई करडो है, खतरनाक है। ठीक है जी, मान ली बात, करडो है जब भी मार दियो। और मारने के बाद में झरडा जी ने नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर ली थी और झरडा जी से नाम बदल के क्या कर लिया, रूपनाथ नाम कर लिया जी, रूपनाथ। अब झरडा जी महाराज के मंदिर की बात करते हैं, मंदिर कहाँ पे है। एक मंदिर तो इनका है जी कोल्लू मंडे, कोल्लू मंडे जोधपुर में। दूसरा मंदिर जो मिलता है वो मिलता है सिम्बूदड़ा बीकानेर में। ऐसा कहा जाता है कि ये जो झरडा जी महाराज थे ये कुछ समय बाद में हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, हिमाचल चले जाते हैं और वहां पे जाके पहाड़ियों में रहते हैं और वहां पे इनको बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। हिमाचल में झरडा जी महाराज को बालकनाथ के नाम से जाना जाता है और हिमाचल में बालकनाथ जी का मंदिर भी है। ये सारी की सारी जानकारी जो है वो झरडा जी के बारे में है। दोबारा देखते हैं, झरडा जी जो थे बाबू जी के भतीजे थे और बुड्ढो जी का पुत्र था। जिंदराव खिंची से अपने पिता व चाचा की मौत का बदला लेता है और नाथ संप्रदाय जो ज्वाइन कर लेता है, अपना नाम रूपनाथ बताता है और कोल्लू मंडे और सिम्बूदड़ा मंदिर है। बाद में हिमाचल चला जाता है, हिमाचल में झरडा जी महाराज को बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। ये पढ़ लिया जी हमने झरडा जी। अब झरडा जी से आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है झरडा जी से वो देखते हैं।
दरडा जी के बाद में पढ़ेंगे जी जुंजार जी। दरडा जी के बाद में जुंजार। जुंजार जी का जन्म होता है जी सीकर में इमलोहा गांव। जन्म होता है जी इमलोहा गांव। ये जो गांव है ये है जी सीकर में। इनका मंदिर जो है वो भी सीकर में ही है। मंदिर जो है वो भी सीकर में है। मंदिर है सयालोदड़ा। सयालोदड़ा गांव है सीकर में। और झुंझार जी जो है वो गायों की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। इनका मेला भरता है जी रामनवमी को। मेला भरता है रामनवमी को। ठीक है जी। अब जी इनके बारे में एक कहानी है वो पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है झुंझार जी महाराज का विवाह हो रहा था। बारात लेके जाते हैं और वापस दुल्हन को साथ लाते वक्त बीच गांव में सयालोदड़ा सीकर में गायों को लूट लिया जाता है। तो वहां के जो लोग थे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और इधर सयालोदड़ा के अंदर हमारे जुझार जी महाराज अपनी बींदनी के साथ वापस आ रहे होते हैं और ये देखते हैं कि गायों को लूट हो रही है, हम कुछ ना कुछ करें। तो जुझार जी दूल्हे के भेष में थे। इनके साथ इनके 3 भाई और थे। इन्होंने गायों की रक्षा की। गायों की रक्षा करते हुए मारे गए। अब 4 मारे गए जी। जुझार जी मारे गए और 3 भाई साथ थे वो भी मारे गए। पीछे बची जी पत्नी, इनकी दुल्हन, और दुल्हन होती है सती। जुंजार जी के साथ में होती है सती। इसलिए इस मंदिर के अंदर सयालोदड़ा के अंदर 5 मूर्तियां हैं। दुल्हा व दुल्हन व दुल्हे के 3 भाई की मूर्तियां। इन 5 मूर्तियों की पूजा होती है। ये है जी जुंजार जी महाराज की कहानी। अब जुंजार जी महाराज के बाद में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डोंग जी व जवार जी। डोंग जी व जवार जी। पहले ये देख लेते हैं एक बार दोबारा। जुंजार जी महाराज जन्म होता है इमलोहा सीकर। मंदिर जो है इनका सयालोदड़ा सीकर में। मेला भरता है रामनवमी को और मंदिर के अंदर मूर्तियां हैं दुल्ही व दुल्हन की वह 3 भाइयों की और मूर्तियां हैं। कुल मिला के 5 मूर्तियां हैं। इन 5 मूर्तियों की पूजा होती है। अब पढ़ती है डोंग जी व जवार जी। डोंग जी व जवार जी के बारे में ये थे जी बाठोड़ पाटोदा सीकर के गांव के सामंत। पाटोदा सीकर गांव के सामंत थे और इनका कार्य था जी अमीरों को लूटना। अमीरों को लूटते और उस लूटे हुए धन से अपने पास कुछ धन रखते जिनसे इनको हथियारों की क्या हो जाए व्यवस्था हो जाए अच्छी। और जितना बाकी का धन बचता उनको गरीबों में बांट देते। अमीरों को लूटने के बाद में अपने पास कुछ हथियार लेते और जो धन बचता
बाकी का वो गरीबों में बांट देते। ये कार्य था जी डूंग जी व जवाहर जी का। डाका मारते थे ये। एक बार डूंग जी ने क्या किया, रामगढ़ का कोई सेठ था और उस सेठ को फोन करके बोला कि सेठ भाई इतनी तारीख को तेरे यहाँ आऊंगा और तेरे पास जितना धन है वो तू सारा का सारा बाहर निकाल के रख देना। अगर तूने पुलिस को फोन कर दिया तो देख लेना कहानी और घातक हो सकती है। सेठ जी ने पुलिस को ही फोन किया कि डोंग जी इतनी तारीख को आएगा और मेरे से धन लेके जाएगा, मुझे लूट के जाएगा। और पुलिस उस दिन पहले ही आ जाती है। डोंग जी सेठ जी के पास जाता है, पुलिस से डोंग जी को पकड़ लेती है, बंदी बना लेती है। बंदी बना के डोंग जी को आगरा की जेल में रखा जाता है। आगरा की जेल में रखा जाता है। आगरा की जेल में बंद कर दिया डोंग जी को। अब डोंग जी जेल में बैठे हैं और जवाहर जी व उनके सहयोगी साथी थे वो बाहर बैठे हैं। सहयोगी की बात करें तो इनके सहयोगी एक तो जवाहर जी भी है और भी है। और बात करें लोहाट जी और साथी देखे तो करना जी मीणा, करना जी मीणा व सांखू जी लोहार। ये जी इनके सहयोगी साथी है। और ये कुछ समय बाद में शाम के समय में एक महफिल लगाती है, उस महफिल में बैठते हैं और शाम को फिर आपको पता ही है महफिल कैसी होती है। इधर से डोंग जी की पत्नी आती है और वो इनको बोलती है आप इधर बैठे बाहर जश्न कर रहे हो तमन चमन डिस्को, उधर मेरे जो पति वो जेल में बैठे हैं, अगर आप उन्हें छुड़ाते हो तो बताए, अन्यथा मैं समय उन्हें छुड़ा लूंगी। और जवाहर जी लोहट जी करना जी को ये बात दिल पे लगती है और इन्होंने भी सोचा हमें डोंग जी को क्या करना चाहिए जी, छुड़ाना चाहिए जेल से। हमारा साथी जेल में और हम बाहर हैं, तमन चमन डिस्को करें, ये तो गलत है। इन्होंने प्लान बनाया, उस प्लान के मुताबिक चले। ये पांचों के पांचों बंदे अपने साथ कुछ और जनता लेते हैं, अपनी सेना लेते हैं और आगरा की जेल के बाहर जाके बैठ जाते हैं। उधर से अंग्रेज सैनिक आते हैं और वो इनसे पूछते हैं आप यहाँ पे किस लिए बैठे हो, क्या काम है आपको। जवाहर जी जवाब देते हैं कि हम तो जी बारात लेके जा रहे थे लेकिन हमारे किसी साथी की डेथ हो गई, मर गया, अब हम 12 दिन तक यहीं बैठेंगे, तब तक उसका 12 न कर दे। अंग्रेज सैनिक बेटा सोचे कि गड़बड़ लग रही है। फिर हमारे वाले पुलिसियों को बुलाया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी होता तो ऐसे ही है हमारी। फिर वो अंग्रेज बोलता भी है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो, हमारे वाला हिंदू बोलता है नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होगा, 12 दिन बाद चले जाएंगे। 12 दिन बैठे हैं, फिर उनको वहीं पे छोड़ दिया, अंग्रेज सैनिकों ने कुछ कहा नहीं। लोहट जी जो है ये व्यक्ति साधु का रूप धारण करे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, और ये शाम को सारी जनता को भजन व कथा वगैरह सुनाते। तो जो हमारे वाले हिंदू पुलिस वाले थे जो अंग्रेजों के साथ में कार्य कर रहे थे वो भी शाम को आके सुनते। 12 दिन तक ऐसा सिस्टम चला और अंतिम दिन इनका जो जाना था लोहट जी और का जवाहर जी का, वहां से जो महापड़ाव था वो उठाना था।
तो वो हमारे वाला पुलिसिया बोल देता है लोहट जी को, गुरुजी आपने हमें इतनी अच्छी गाथा गाई और हमने सुनी, अच्छा लगा, प्रभु का नाम लिया, मैं आपको गुरु मानता हूँ और आप बोलो आपको क्या चाहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। लोहट जी जाट बोलती है तू तो मेरी क्या ही सेवा करेगा। तो उधर से वो पुलिस वाला बोलता है सर पहले इस्तेमाल करे और फिर विश्वास करे। लोहट जी बोल देता है अच्छा तो इस आगरा की जेल में मेरा एक शिष्य है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और वो अब पुलिस वाला बोल देता है ये क्या बात, आप तो मुझे पहले बताते तो मैं आपको पहले मिला देता। और वो पुलिस वाला लोहट जी को शाम के समय में जेल में लेके जाता है और लोहट जी डोंग जी से मिलते हैं। डोंग जी उधर हथकड़ियों में जंजीरों में कड़े फंसे थे और लोहट जी जाके बोलता है अरे शिष्य कैसे है। और डोंग जी ऊपर देखता है, आवाज सुन के लगता है कि लोहट जी है, लेकिन बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी बात, भगवान धारण कर रखा। डोंग जी भी समझ जाता है कि दाल में कुछ काला तो है, कुछ प्लान है। और वो ऐसे करके डोंग जी से मिल के आता है, सारा जेल घूम के आता है, कहाँ पे कितने सैनिक खड़े हैं, कितनी पुलिस कहाँ पे है, सारा देख के आ जाता है। और लोहट जी जिस दिन डोंग जी से मिल के आता है उससे दूसरे दिन डोंग जी को काले पानी की सजा होनी थी, काले पानी की सजा होनी थी। लेकिन लोहट जी डोंग जी को के आ जाता है डोंग जी आज से तो आजाद हो जाएगा। और जैसे ही रात होती है लोहट जी, जवार जी, करना जी, सांखू जी, लोहार ये सारे जेल के अंदर घुसते हैं, डोंग जी को छुड़ाते हैं। डोंग जी को पता चल गया कि अब तो बाहर निकलना ही है। डोंग जी भी कह देते हैं कि अगर मुझे छुड़ाओगे तो मेरे से पहले मेरे साथी बंधुओं को और छुड़ाना पड़ेगा, मैं बाद में निकलूंगा। तो जितने आगरा के जेल में कैदी थे पहले वो बाहर निकलते हैं और अंतिम समय में डोंग जी बाहर निकलता है, आगरा की जेल से फरार हो जाती है। जेल से निकलने के बाद में डोंग जी फिर कहता है जवार जी को मेरे मन में दो ज्वाला धधक रही है। जवार जी पूछता है बता क्या। एक तो ये अंग्रेज और एक वो सेठ, जब तक दोनों को मारा नहीं तब तक अपने शांति नहीं। लूटने का काम था तो मारने का मतलब, जब तक इनको लूटा नहीं तब तक मेरे को शांति नहीं। जवाहर जी कहते हैं अच्छा तो फिर लग जाते हैं काम पे। और काम पे लगने के बाद में जब 1857 की क्रांति होती है उससे ठीक 10 साल के लगभग पहले 1847 के आसपास आसपास की ये घटना है कि डोंग जी व जवाहर जी ने नसीराबाद जो छावनी थी अंग्रेजों की उसे लूट लिया था। नसीराबाद जो छावनी थी वो लूट लिया था। इस नसीराबाद छावनी को 1847 के आसपास डोंगजी व जवाहर जी इनके सहयोगियों के इस अंग्रेजी छावनी को लूट लिया। एक ज्वाला तो खत्म हुई और दूसरी ज्वाला भी खत्म कर लेते हैं, सेठ को भी लूट लेती है। इस सारी की सारी गाथा पे एक दोहा भी है मारवाड़ के अंदर, ऐसा कहा जाता है डूंगजी के बारे में, जे कोई जनती रानिया, जे कोई जनती रानिया डूंगजी जिसा जवान, फिर तो नहीं हिंदुआन में झंडू फिर के काट। कि अगर जो रानियां हैं उन्होंने अपने जवान सारे के सारे डूंगजी जैसे जन्मे होते तो आज हिंदुस्तान के अंदर उस समय की बात है, ये अंग्रेजों का फिरंगियों का जो झंडा है वो नहीं फिरता, नहीं लहरता। इसके बाद में डोंगजी व जवाहर जी दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये मातृभूमि की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए खत्म हो जाते हैं, मारे जाते हैं।
और फिर इनके बारे में एक दोहा है कि जो व्यक्ति, जो महापुरुष अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए मारा जाता है उसे मरा हुआ नहीं समझती। दोहा है, मरे नहीं भड़मार का, धरती बेड़ी धार, गई जे जस गीतड़ा, गई जे जस गीतड़ा, जग में डूंग जी जवार। मरे नहीं भड़ मार का, धरती बेड़ी धार, गई जे जस गीतड़ा, जग में डोंग जवार। इन डोंग जी व जवार जी के बारे में ये दोहा है कि डोंग जी व जो जवार जी थे वो मातृभूमि के लिए मरे नहीं थे। तो ये जो आज की कहानी है वो डोंग जी व जवार जी, जुंजार जी, जरडा जी और हरिराम जी महाराज के बारे में थी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल।